नूरपुर गांव में एक खूबसूरत लड़की रीमा रहती थी। वो सारा दिन इधर उधर घूमती फिरती और खेलती रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। एक दिन उसको शौक हुआ कि वो जंगल की तरफ घूमने के लिए जाए। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज की किरणें रोशनी बिखेर रही थी। दूर से उसको चमकती हुई एक चीज़ नज़र आई। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा वो तो कोई सोने का अंडा था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और खुशी के मारे उछलने कूदने लगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सोचने लगी कि वो इस अंडे को अपने साथ ले जाएगी और इसको बेचेगी। उसने अंडे को फ़ौरन उठाया और अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब वो अपने गांव के करीब पहुंची तो उसने देखा कि बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और बारिश इंतहाई ज़्यादा थी। बारिश में भीगती हुई वो अपने घर की तरफ जा रही थी। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो वहां पर उसको एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उससे कहा कि बेटी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? तुम्हारे हाथ में ये चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या है? तो रीमा ने जवाब दिया कि मुझे ये सोने का अंडा जंगल से मिला है। मैं इसको बाज़ार में बेचूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, ये किसी जानवर का अंडा है, तुम इसको फ़ौरन जंगल में वापस रख के आओ, नहीं तो तुम पर कोई मुसीबत आ जाएगी। रीमा ने उसकी बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी और अंडा उसने लाकर अपने बेडरूम में रखा और आराम से सो गई। अगली सुबह वो उठी और अंडा साथ लेकर गांव के रास्ते होती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। शहर का रास्ता एक तवील लंबा रास्ता था, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल बुलंद था। वो अंडे को बाज़ार में बेचना चाहती थी और उन पैसों से एक शानदार अपना महल बनाना चाहती थी। वो अंडा लेकर शहर की तरफ जा रही थी। बड़ी बड़ी सड़कों से होती हुई वो शहर पहुंच चुकी थी। शहर में बहुत ज़्यादा चहलकदमी थी। वो एक दुकान में पहुंची। दुकान के मालिक ने उससे पूछा कि मैडम, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आपको कौन सी चीज़ चाहिए? तो रीमा ने बताया कि मुझे ये अंडा बेचना है, क्या तुम इसके अच्छे दाम दे सकते हो? मैं इसको अच्छे दामों में बेचूंगी। ये सोने का अंडा है, क्या तुम इसको ख़रीदना चाहते हो? मैं अच्छे दामों इसको बेचूंगी क्योंकि ये एक बहुत कीमती अंडा है। मैं ये अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, क्या तुम इसको ख़रीदोगे? तो उसने उसको ख़रीदकर काफ़ी पैसे रीमा को दिए। रीमा पैसे लेकर जंगल की तरफ से होती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। जब वो उस मुकाम पर पहुंची जहां से अंडा उठाया था तो वहां पर उसने एक और अंडा देखा। तो वो फ़ौरन समझ गई कि ये अंडा कोई मुर्गी यहाँ पर देकर जा रही है। अब उसने पैसे और अंडा एक जगह पर रखा और इस सोच में पड़ गई कि अब वो इस मुर्गी को पकड़ेगी जो ये अंडा यहाँ पर देकर जाती है और खूब पैसे कमाएगी। उसने अंडा और बैग एक जगह पे रखा और मुर्गी की तलाश में निकल पड़ी। बैग को एक जगह पे रखने के बाद वो सोच रही थी कि क्यों ना वो मुर्गी को पकड़ ले और उसके अंडों को बाज़ार में बेचे।
इसी सोच में वो छुप कर एक जगह पर बैठ गई और अचानक उसने देखा कि मुर्गी जंगल में आ चुकी थी। अब वो इस सोच में थी कि मुर्गी किसी जगह पर बैठे और अंडा दे और मैं मुर्गी को भी पकड़ लूँ और इसके अंडे भी इकट्ठे कर लूँ। वो भागकर मुर्गी के पास आई और झपट कर मुर्गी को पकड़ लिया। मुर्गी को अपने साथ लेकर वो घर की तरफ चल पड़ी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि वो अपना बैग जिसमें एक अंडा और उसके बहुत सारे पैसे हैं वो वहीं पर भूल आई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो उसको फ़ौरन याद आया कि वो तो अपना सारा कुछ बैग जिसमें अंडा और कैश था वो जंगल में भूल आई है। वो उसी कदमों से वापस जंगल की तरफ लौटी। इधर उधर देखने पर उसे पता चला कि उसका बैग वहाँ से चोरी हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बैग को ढूंढती रही लेकिन बैग उसको किसी जगह पर नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वो फ़ौरन घर की तरफ लौटी ताकि मुर्गी को जाकर पकड़े और उसके अंडों को बाज़ार में बेचे। लेकिन ये क्या, उसकी मुर्गी को भी कोई चोरी करके ले जा चुका था। अब उसको बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने उसको कहा था कि तुम ये बहुत बुरा काम कर रही हो। अब वो बैठकर रोना धोना शुरू कर दिया।